बताइए, आपने किस प्रयोजन से फोन किया है? महोदय जी, एक्चुअली मैं संगठन जो आपने नाम सुना होगा, माननीय इंद्रेश कुमार जी जो मुस्लिम मंच के प्रभारी भी हैं ओके। और आरएसएस संगठन से उत्तर प्रदेश से है। इंद्रेश कुमार जी का संगठन है राष्ट्रीय गौरक्षा संगठन। ओके। तो मैं उसी में मध्य प्रदेश चंबल संभाग में प्रदेश लेवल का पद है मेरे पास। तो मैं ओके। ये कह रहा, काफी समय से हम लोग एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, मैं देखता भी हूँ को रिकॉर्डिंग भी सुनता हूँ आप लोगों की। हम्म। तो आपके संगठन से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं वो तो कोई बात नहीं है। और हम लोग भी चाहते हैं कि संगठन के द्वारा समाज पे एक अच्छा रेस्पॉन्स मिले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी, मेरा एक उद्देश्य ये है कि वरिष्ठ अधिकारी जनों से, हम्म। या तो हम लोग जैसे अब अपने नेता नगरी के लोग हैं, ये तो इनका तो बड़ा लेवल हो गया, बड़ा दर्जा हो गया। हम्म। अब हम लोग संगठन के लोग हैं, ना तो हमें कोई पेंशन मिलती है, हम लोग जो सेवा करते हैं वो अपनी ग्रह से करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि हम किसी चैम्बर में गए, किसी हाँ हाँ। आईएएस आईपीएस के चैम्बर में गए, हम्म। तो वो लोग जो नेता नगरी के अगर कार्यकर्ता हैं या उनके मिलने जुलने वाले चेले चपाटे जो चीज उनको देते हैं, वो रेस्पॉन्स वो हमारे संगठन के लोगों को नहीं देते हैं। देखिए, आपके संगठन के लोग जिनकी आप अपने राजनेताओं की मदद कर रहे हैं, वो हम्म। राजनेता भी तो आपको महत्व नहीं देते हैं। वो नहीं आप अब। वो आपके हम्म। काम को नजरअंदाज करके हम्म। बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को और अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं और आपको नहीं देते हैं। तो हम्म। तो ये सबसे बड़ा विश्वासघात तो हमारे राजनेता कर रहे हैं। और हमारे राजनेता जो है वो अच्छे देश का निर्माण ही नहीं करना चाहते हैं। वो बताइए, बिल्कुल एक बिल्कुल। एक भी अच्छे व्यक्ति को टिकट देते हैं क्या? नहीं देते हैं। कोई एजुकेटेड और अच्छा व्यक्ति हो उसको तो मिल ही नहीं पाएगा। तो लेकिन इतनी दुष्टता क्यों है, ये बताइए। इन राजनेताओं को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो आज भी हमारे ऊपर वही नियम कानून थोप के रखे गए हैं। ये बड़ी विडंबना का विषय नहीं है? हम्म। तो हेलो। महोदय जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं तो सिर्फ एक जनरली तरीके से आपसे, इसमें अपन राजनीति चैप्टर पे तो खैर कम बस हम बात करेंगे, अपन संगठन की समाज में कार्य कर रहे हैं। और देखिए, आईएएस मैं आपको आईपीएस के। बड़ा सिंपल कह रहा हूं कि जी। भारत में बहुत सारे संगठन हैं और अपनी सोच, अपनी समृद्धि, अपने रिसोर्सेस के आधार पर हर कोई जितना अच्छा कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। राइट। हम्म। लेकिन हम्म। सवाल ये है कि उसको वो इकोसिस्टम नहीं मिल रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि आप जब किसी वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ जाते हैं तो जी। आपको एक नागरिक के बतौर, जो संगठन तो छोड़ दीजिए, एक नागरिक के हाँ। बतौर आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। नहीं अब मिलता है, बात को सुनने तक तैयार नहीं है, वो 1.5 शब्दों में बात को खत्म करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि हमने खराब इकोसिस्टम बना के रखा है। आज हम्म। भी हमने अपने देशवासियों के ऊपर, अंग्रेजों ने जो गुलामों के लिए नियम कानून और व्यवस्था बनाई थी, आज भी जी। आपके ऊपर वही व्यवस्था थुपी हुई है। हम्म। ये हम्म। हमारी राजनीतिक दुष्टता है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि जो जो कुछ भी काम कर रहा है करता रहे, उसके साथ वो क्राइम फ्री भारत मिशन में जुड़े। क्राइम फ्री भारत मिशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक मिशन है। मालूम है। जी। और ये मिशन जो है, इससे हम जो है आसानी से अपने जुड़े लोगों को जोड़कर स्वयं चंद्रगुप्त बन सकते हैं। और हम यदि चंद्रगुप्त बन गए तो ऊपर के जो है ना जोड़ने वाले जो 545 लोग होंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। हम्म। और ये चंद्रगुप्त बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हरा देंगे, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन में तब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग होंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हम अपना क्राइम फ्री जो है, अपना जो संगठन ही मान के चलो एक तरीके से। ये मिशन है, उसको संगठन की जगह मिशन कहें अपन। अच्छा अच्छा, मिशन गए, ठीक है। हाँ मैं तो जैसे मैं भी लगभग आपके 1 साल से एक्टिविटी को देख रहा हूँ, ना कि मैंने इसमें अभी तक आपको कोई कॉल किया होगा। हाँ। हाँ आपको मेरे मैसेज जरूर मिले होंगे शायद। हाँ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि हम गए किसी अपने पारिवारिक किसी मैटर को लेकर के, या हाँ। किसी मलिन बस्तियों में लोग पीड़ित हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, हम उनको लेकर के गए। हाँ। हाँ। एसटी ऑफिस है, अब हमने वहाँ पे अपना प्रस्ताव रखना चाहा। हाँ। हाँ। तो एक पढ़े लिखे आईएएस अफसर है, ये तो नेताओं के, या तो इनको गुलाम कहें,
क्योंकि यदि ये लोग हमें ये लायक नहीं कर रहे हैं, हमारी बात नहीं कर रहे हैं, नेताओं की बात कौन सुन रहे हैं? आप उनको राजनेताओं का गुलाम मत कहिए, आप उन्हें राजनेताओं का चरण सेवक करिए, और वो हाँ, चरण अच्छा, सेवक बिल्कुल। बन के उन्हें सभी फायदे मिल रहे हैं, अच्छी पोस्टिंग जी, मिल जी। रही है, रिटायरमेंट के पहले मिल रही है और रिटायरमेंट के बाद में भी अच्छे पद मिल जा रहे हैं, तो हाँ, उन्हें चरण सेवक कहेंगे, बिल्कुल इन्हें इन राइट। राजनेताओं के चरण सेवक बनने में फायदे दिख रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो अभी इसके लिए जो है, क्या नाम बताया था आपने? मेरा स्वयं का नाम यस। राम बाबू डंडोतिया। तो राम बाबू डंडतिया जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए। हमारे जो वीडियोज आप ऑलरेडी देख रहे हैं, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट काफी कुछ क्लियर होंगे। आपके कुछ संशय और डाउट होंगे तो उस पर मुझसे जो है ना चर्चा करिए, और तेजी से जो ना लोगों को जोड़िए। आप बिना 5 पैसे खर्च किए चंद्रगुप्त भी बन पाएंगे, और स्वयं संसद में भी पहुंच पाएंगे बिना खर्च किए, वो भी मतलब जीत भी बिना खर्च के पाएंगे, और नियम कानून और व्यवस्था को भी बदल पाएंगे। तो नहीं, अब समय, आपने जो है, आपने जो संघ जी चलाया है मिशन, हाँ, वो आपने कुछ हद तक मेरे हिसाब से ठीक है। इसलिए ठीक है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ भी चलाता है ना, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ तोड़ होता है, लेकिन इन लोगों का कोई तोड़ नहीं है, राजनेताओं का। इन राजनेताओं का तोड़ जो मैंने बनाया है, उस वो तो इतना बड़ा तोड़ है कि बड़े से बड़े दिग्गज राजनेता जो 4-4, 5-5 बार सांसद रहे हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें अदृश्य चेहरे, जिनको हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, वो बिना खर्च जो है ना इनको हराएंगे, बल्कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, गजब। तो ये, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। तो जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको करता रहे, साथ में लोगों की छोटी छोटी संगोष्ठियां करे, उनसे फोन पे बात करे, उनसे वीडियो पे बात करे, और लोगों को जोड़ते जाए, उनको ऊर्जाकृत करे, संकल्पित करे, शपथकृत करे। हम 9 दिन में इस देश को बदलने की स्थिति में आ जाएंगे। और हमारे पास तो अभी जो है ना 2024 तक का समय है। तो यदि हम सही इच्छा शक्ति से जुड़े रहेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। गजब, तो राम सेवक डंडोतिया ना? जी, राम बाबू डंडोतिया। राम बाबू डंडोतिया जी, तो आप एकदम जोर से भिड़ जाइए। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप तत्काल उससे जुड़ जाइए। अच्छा, अपना हेड ऑफिस कहाँ पर है? हमारा हेड ऑफिस भोपाल में है। जी जी, मुझे जरा एक मैं भोपाल भी कभी कभी अनिलानंद जब आप महाराज आने लगे उस समय बात करेंगे, तो फिर मैं आपको जहाँ पे भी होऊंगा वहाँ बुला लूंगा। ठीक है? जी, ओके, ठीक है। चलिए।